हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @प्लेवे। आज हम संस्कृत का कक्षा 6 का प्रथम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द परिचय। तो पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी इंट्रो दे देती हूँ, ठीक है। मतलब इसका पाठ परिचय करवा देती हूँ। इस पाठ में हम अक्रांत पुल्लिंग शब्दों से के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इस पाठ में अक्रांत पुल्लिंग शब्दों से परिचय कराया गया है। अब आप बोलोगे कि अक्रांत होता क्या है। बच्चों, अक्रांत वह शब्द होते हैं जिनके अंत में अ आता है। जिनके अंत में क्या आता है? अ आता है। अर्थात जब वो शब्द पूरे हो जाते हैं और उनके अंत में अ की आवाज़ आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अक्रांत शब्द कहते हैं। जैसे छात्र। अब देखो, छात्र जब हम बोल रहे हैं तो लास्ट में हमें अ की साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है। वैसे बालक तो वो भी क्या है? हमारा अक्रांत शब्द है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम अक्रांत शब्दों से परिचय करवाया गया है हमारा, और साथ ही साथ में इसमें पुल्लिंग शब्द हैं और संज्ञा है, सर्वनाम है। संज्ञा का आपको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब अ शब्द के अंत में हमें देखा कि किसके अंत में आया? अ शब्द अक्रांत शब्द के अंत में आया है। तो अ शब्द क्या हो गया? पूर्ण व्यंजन हो गया। कैसे? अब जब हम अ शब्द बनाते हैं तो अ शब्द कैसे बनता है? अ शब्द क्या है? आपका स्वर है। क्या है? अ शब्द आपका स्वर है, ठीक है। अगर हमने क शब्द लिखना हो तो क कैसे बनता है? आपका क शब्द बनता है आपका क हलंत। कैसे बनता है? देखना, क नीचे हलंत लगता है प्लस अ इज इक्वल टू क्या बन गया आपका? क। क्या बन गया? इज इक्वल टू आपका क बन गया। अर्थात इसमें व्यंजन है और ये क्या है? आपका स्वर है। तो जब स्वर और व्यंजन मिलकर बनता है, आपने हिंदी में भी सुना होगा कि बिना स्वरों की सहायता से क्या नहीं बोले जाते हैं? व्यंजन नहीं बोले जाते हैं। तो एक तो हमने पढ़ लिया पूर्ण व्यंजन। पूर्ण व्यंजन क्या होते हैं? जिनका अंत में व्यंजन में अ आए, ठीक है, उसे हम कहते हैं पूर्ण व्यंजन। अब दूसरा है अपूर्ण व्यंजन। अपूर्ण व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसमें कोई भी मात्रा नहीं आती है, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं आती है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक शब्द बता देती हूँ। देखो, इसमें क्या हो रहा है? ऐसा और स, दो शब्द आ रहे हैं, ऐसा और स। तो ऐसा कौन सा शब्द होता है? ऐसा शब्द जब भी, मान लो ये आपके पास क्या है? एक पेंसिल है, ठीक है। जब ये आपके नज़दीक है तब इसको आप क्या बोलेंगे? ऐसा। क्या बोलेंगे? ऐसा। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना, दिस और दैट, वही है। तो ये क्या है? ऐसा। और जैसे ही ये पेंसिल आपके क्या चली जाएगी? दूर चली जाएगी, तब वो क्या कहलाएगा? आपका संस्कृत में सह। तो वो क्या कहलाएगा? सह कहलाता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं ना, वैसे इसमें क्या होता है? एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत भाषा में लिंग भी हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग कब यूज होता है? स्त्रीलिंग जो स्त्री का बोध करवाता है वो क्या होता है? आपका स्त्रीलिंग होता है। और जो पुरुष जाति का बोध करवाता है वो कौन सा होता है? पुरुष जाति का जो बोध करवाए वो पुल्लिंग होता है। और
जो ना स्त्री का करवाए ना पुरुष का करवाए वो कौन सा होता है, नपुंसकलिंग होता है। अच्छा, ये तो थी बच्चों आपको इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ऐसा क कि यह क्या है, ठीक है। ऐसा क यह, ऐसा क यह क्या है, ठीक है। ऐसा क यह क्या है। अब देखो ये गिलास क्या है, हमारे नज़दीक है। क्या है, गिलास हमारे नज़दीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ऐसा क। क्या बोल रहे हैं हम इसको, ऐसा क यह क्या है, ठीक है। और ये क्या है, एक वचन है। क्या है, ये एक वचन है। तो बोल रहा है ऐसा चस्का, ऐसा चस्का यह गिलास है। चस्का होता है आपका गिलास, ठीक है। और किम ऐसा वृहता, क्या यह बड़ा है, न ऐसा लघु, नहीं यह क्या है, छोटा सा है। क्या है, यह छोटा सा है, बिल्कुल ठीक है, बड़ा नहीं है। अब दूसरा बोल रहा है सह क, कि यह कौन, वह कौन है। स मतलब वह, स मतलब वह। अब देखो ऐसा मतलब यह मतलब जैसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, दिस, और स मतलब दैट, इंग्लिश में दैट मतलब वह। तो सह क, वह कौन है। स शौचिका, शौचिका होता है दर्जी। कौन होता है शौचिका, दर्जी। और अब ये दर्जी क्या है, यहाँ से दूर है। कहाँ से, हमारे से दूर है, तब बोल रहे हैं हम स शौचिका, मतलब दूर है। तो दूर के लिए क्या लगाएंगे हम, वह कौन है, दर्जी है। शौचिका किम करोति, शौचिका क्या कर रहा है, मतलब दर्जी क्या करता है। तो किम स खेलती, क्या वह खेलता है। न स वस्त्रा सीवती, क्या कर रहा है, वो वस्त्र सिल रहा है। नहीं, वह क्या कर रहा है, वस्त्र सिल रहा है। न स वस्त्र सीवती, वह वस्त्र सिल रहा है। ये तो थे हमारे अक्रांत के एक वचन। अब दूसरा होता है हमारा अक्रांत द्विवचन। अक्रांत आपको बताया ना अभी, अक्रांत जो शब्द जिनके अंत में अ आता है वो क्या, कौन से शब्द होते हैं, हमारे अक्रांत शब्द होते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है एतो को, ठीक है। एतो को, ये दोनों कौन है, ठीक है, ये दोनों कौन है। एतो सुनको सता, सुनको क्या होता है, कुत्ते होते हैं। क्या होते हैं, सुनको कुत्ते, ठीक है। तो बोल रहा है ये दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जता, क्या ये गर्जते हैं। न एतो ऊंचे वुक्तता, नहीं ये दोनों भौंकते हैं। क्या करते हैं, कुत्ते कभी गर्जते थोड़ी हैं, नहीं गर्जते हैं ना। गर्जते तो कौन है, बादल गर्जते हैं। तो बोल रहा है न एतो वुक्तता, वुक्तता, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। तो को, ठीक है, वे दो कौन है। अब ये भी हमारे से क्या है, दूर है। ये हमारे क्या थे, नजदीक थे। तो ये दोनों कौन है। अब तो मतलब दूर है वो, ठीक है। तो वे दोनों कौन है। तो वीलभद्रो शता, वीलभद्रो क्या होता है आपका, वैल। क्या होता है वीलभद्रो, वैल। वे दोनों वैल हैं। किम तो धावता, क्या वे दोनों, धावता होता है दौड़ रहे हैं। क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तो क्षेत्र कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। कर्षता होता है खेत जोत रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये तो था हमारा अक्रांत, क्या था हमारा, द्विवचन। अब हमारा आएगा अक्रांत बहुवचन। कैसे, कौन सा आएगा, अक्रांत बहुवचन। अक्रांत शब्द पता है ना आपको, जिनके अंत में अ आता है वो हमारे क्या हो गए, अक्रांत शब्द हो गए, ठीक है। एते के, ठीक है, ये क्या है। एते श्रियुता संति, श्रियुता क्या होता है, बैग होता है, बैग या थैले कुछ भी बोल सकते हो। एते श्रियुता संति, ये क्या है, बैग है या थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, हरितवर्णा मतलब हरे रंग के हैं। क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं। एते नीलवर्णा संति, नहीं ये नीले रंग के हैं। वर्णा मतलब रंग के हैं, ठीक है। नेक्स्ट ते के, अब क्या है, ते के वे कौन है।
ते वृद्धा संति, वे कौन है? ये वृद्ध हैं, वृद्ध मतलब बूढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या यह गा रहे हैं? नहीं। ते हंसती, ये क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका अनुवाद संस्कृत से हिंदी में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज देख लें इसकी। ठीक है, तो ये देखो, उदाहरणा दृष्टवा रिक्त स्थाना पूर्यते। ठीक है, तो चस्का चस्को चस्का, वलिवद्रा वलिवद्रो वलिवद्रा, सुनका सुनुको सुनका, मृगा मृगो मृगा मृगा मृगो मृगा, शौचिका शौचिको शौचिका, मयूर मयूरो मयूरा। ये क्या है? हाथी। हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गजा। क्या बोलते हैं हाथी को संस्कृत में? गजा। और ये क्या है? कौवा। कौवा को बोलते हैं काका। चंदा। ठीक है, चंदा को क्या बोलते हैं? चंद्रा। क्या बोलते हैं चंदा को? चंद्रा। क्या बोलेंगे? चंद्रा। ठीक है, ये क्या है? ताला। ठीक है, रिक्शा, बिडाल। अब बालका किम करोति, बालका पठन्ति। अश्वो किम कुरुतः, अश्वो धावतः। अश्व क्या कर रहे हैं? घोड़े क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। कुक्कुरा कुक्कुरा किं कुर्वति, कुकुरा किं कुर्वति, कुकुरा बुक्वन्ति। छात्रो किं कुरुतः, छात्रो किं कुरुतः, छात्रो पठतः। कृषका किं करोति, कृषका क्षेत्र कृष्यन्ति। गजो किं कुर्वन्तः, गजो चलता। गजा का क्या हो जाएगा? चलती। सिंहों को क्या हो जाएगा? गर्जता। क्या हो जाएगा सिंहों का? गर्जता। गायका गायती। बालको पठता। मयूरा नृत्यन्ति, मयूरा नृत्यन्ति। ठीक है, अब ये हैं हम आपके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। ठीक है, मयूरा नृत्यन्ति, गजो चलता, वृक्षा फलन्ति, सिंहो गर्जता, वानरा खादती, अश्वधावती, अश्वधावती सधावती। क्या हो जाएगा इसका? स, तो और ते का हमने इसमें यूज करना है। ठीक है, तो अश्वधावती सधावती, गजा चलन्ति ते चलन्ति, छात्रो पढ़ता तो पढ़ता, वानरा क्रीडन्ति ते क्रीडन्ति, गायका गायन्ति स गायति, मयूरा नृत्यन्ति ते नृत्यन्ति। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय बच्चों।